हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। मतलब क्या कहने का कि ग्रेविटी हमारे लिए कैसे महत्व रखती है, गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए कैसे महत्व रखते हैं, आज हमें स्टडी वो करना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं, ये भी आपका एक क्या है, ग्रेविटी का एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, सूर्य केंद्र में है, हमारे गैलेक्सी के केंद्र में ना कह के फोकस में कह देते, मतलब पृथ्वी जो, देखो बात समझना, जैसे हमारे ये सूरज है, पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही, गोल चक्कर नहीं लगा रही, पृथ्वी कैसी चक्कर लगा रही, दीर्घ वृत्ताकार में। तो पृथ्वी के फोकस पर स्थित है कौन? सूर्य। कौन स्थित है? सूर्य। तो ये जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य के, वो किस कारण से लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, किसके कारण लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण। मैंने पृथ्वी और चांद के एग्जांपल देते हुए आपको बताया था कि चक्कर क्यों लगाने लगते हैं, आगे की ओर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन उनका मोमेंटम जो होता है वो उसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ाता रहता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं गिरता। और जब मोमेंटम कम पड़ जाता है तब वो क्या हो जाता है, आपका गिर जाता है। ठीक है, टकरा जाता है। ठीक है, बात समझ में? तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ जरा सा। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। मतलब अभिकेंद्र बल का मतलब समझते हो कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो समझना मेरी बात को, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दो बल होते हैं। ठीक है, बलों में आपको पढ़ाऊंगा अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। देखो अभिकेंद्र बल क्या होता है, जैसे आपने अपने बचपन में सबने किया होगा, जैसे आप खड़े हो, आपने एक धागे में ईंटा को बांधा और उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो ऐसे ऐसे चक्कर क्यों करता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल के कारण। मान लो गिट्टा यहाँ पे है, वो ऐसे ऐसे करेगा तो एक फोर्स है जो अंदर की ओर कार्य कर रहा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, गाड़ी नचाते हैं तो किस कारण से? अभिकेंद्र बल के कारण से। ठीक है, मथानी जब हम लोग मथते हैं तो दूध से, मतलब मट्ठे से जो क्रीम निकलती है वो किस कारण से निकलती है? अभिकेंद्र बल के कारण से। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं आया? इतनी चीज आपको समझ। और जस्ट इसी का विपरीत जो लगता है वो अपकेंद्र बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्र बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्र बल होता है। ठीक है, चले आगे, तो इतना समझ में आया होगा। चलो, तो पहला एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे? गुरुत्व बल ही कृत्रिम, अच्छा कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं ये बताओ पहले मुझे। कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, अब बताओ मुझे कृत्रिम क्या होते हैं ये बताओ। कृत्रिम उपग्रह, गुरुत्व बल ही कृत्रिम उपग्रह को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है? स्वयं ग्रेविटी प्रदान करती है। गुरुत्व करता है मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण करता है। ठीक है, सेकंड नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपनी जीवन लाइन से जो भी हम पृथ्वी में प्रक्रिया करते हैं या गतिविधि करते हैं वो किस कारण से करते हैं? अगर सोचो ग्रेविटी ना हो पृथ्वी की तो हम लोग हवा में तैरने लगे, पंख तो है नहीं, जब हवा में तैरेंगे तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे नहीं। तो क्या सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? गुरुत्व बल के कारण। ये गुरुत्व बल जानते हो, यही ग्रेविटी की बात कर रहा है। गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी गतिविधि, समस्त या सिर्फ ऐसे गतिविधि करता है। ठीक है, हम लोग किस कारण से अपनी गतिविधि करते हैं? गुरुत्व बल के कारण। तीसरा आप कह सकते हैं जो भी हमारे पास पृथ्वी पे जो भी गैसें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, जो एक तरीके के वातावरण आपको प्रदान करती हैं, एटमॉस्फेयर प्रदान करती हैं,
वो किस कारण से बंधी हुई है? ये जो हवाओं का आवरण है आपके चारों ओर, ये किस कारण से झुका हुआ है? नहीं, हवा की तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती रहती है, तो इसको भी छोड़ के निकल जाना चाहिए। सदियों से पृथ्वी के चारों ओर क्यों एक आवरण बना के रखी हुई है? पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण। अच्छा, चंद्रमा में क्यों नहीं है? चंद्रमा में वातावरण नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी जो वहां की जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बस हम उनका पलायन वेग दो, पलायन वेग समझते हो कि नहीं समझते हो? पृथ्वी से कोई वस्तु पृथ्वी की ग्रेविटी से, जिस वेग से पृथ्वी की मतलब जैसे पृथ्वी है इसकी एक अपनी ग्रेविटी है, अगर कोई चीज हम यहाँ से कंकड़ वगैरह फेंकते हैं या फिर मिसाइल फेंकते हैं, मिसाइल जब लॉन्च करते हैं तो वह एक मिनिमम वेग होता है, जिस वेग से अगर आप चलते हुए चले जाएंगे तो पृथ्वी की ग्रेविटी आपको अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। तो चंद्रमा की कितनी है वेलोसिटी, पलायन वेग कितना है? 2.8 के समथिंग है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है? ज्यादा है। ठीक है, समझ में आए? इसलिए पृथ्वी के चारों ओर आवरण है गैसों का और चंद्रमा पे नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी काफी वीक है। ठीक है, वीक है। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्व बल के कारण ही संभव है। ठीक है, बात समझ में आए? 3 ही पॉइंट लिखवाएं या एक पॉइंट और करवा देते हैं? ठीक है, जब हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पुनः वापस क्यों आ जाती है? पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींच लेती है? कौन सा बल कार्य कर रहा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है या फिर गुरुत्व बल कार्य कर रहा होता है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से जब हम ऊपर की ओर भेजते हैं, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं वापस पृथ्वी पर ही वापस गिरती हैं। समझ में आई बात? जब भी हम कोई चीज गेंद वगैरह उछालते हैं तो पुनः आपके हाथों में क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको पृथ्वी खींच रही है, तो जाहिर सी बात है गेंद को भी खींचेगी, तो आपके हाथ में वापस आती। सोचो अगर ग्रेविटी ना हो तो आपने एक बार फेंक दिया है तो अंतरिक्ष में निकल जाती। ठीक है, गेंद का खर्चा आपके पास ज्यादा आ जाता। समझ में आई बात? तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का ना? समझ में आया जो मैंने समझाया? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? अच्छा हाँ, कल आपको एक चीज बताना मैं भूल गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान नहीं बताया था हमने, शायद कि बता दिया था? 6 बता दिए थे शायद, हाँ बता दिए थे ना। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और बताते हैं आपके गुरुत्व त्वरण के मात्रक। पहले गुरुत्व त्वरण बताते हैं, फिर उसके मात्रक वगैरह की बात करते हैं। नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल और गुरुत्वीय त्वरण। ये पढ़ के आज की क्लास को एंड कर देंगे। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे से समझना, तभी आपको क्या समझ में आएगा, आगे के जो भी इनकी हेडिंग है अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी का गुरुत्व बल। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, समझा चुके कि नहीं? पृथ्वी अपनी ओर घसीटती है, यही बल गुरुत्व बल कराता है पृथ्वी का, बस। और पृथ्वी कहां की ओर घसीटती है? अपनी सेंटर की ओर घसीटती है। कहां की ओर घसीटती है? देखिए सेंटर में ग्रेविटी 0 होती है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? पृथ्वी जिस बल से हमें अपने केंद्र की ओर घसीटती है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या फिर पृथ्वी का गुरुत्व बल कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी हमें जिस बल से पृथ्वी हमें जिस बल से अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर, अपने केंद्र की ओर देखो हम लोगों ने क्या लिखा? पृथ्वी हमें जिस बल से अपने केंद्र की ओर
आकर्षित करती है या खींचती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आकर्षित करती है, आकर्षित करती है उस बल को, उस बल को क्या कह देते हैं हम लोग, उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है, पृथ्वी हमें जिस बल से अपनी ओर या फिर अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को हम लोग क्या कह देते हैं, पृथ्वी का गुरुत्व बल कह देते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक अनोखी है क्योंकि हम लोग उसमें रह रहे हैं, तो हमने उसको अलग से डिफाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के। अच्छा, नॉर्मल त्वरण क्या होता है? नॉर्मल क्या, E बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। मतलब, हाँ सुनो मेरी बात, मतलब क्या कहने का कि वेग में चेंज बते समय में चेंज, यही हमारा त्वरण होता है। हाँ, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। मतलब वेग में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, त्वरण कहते थे। समय के साथ, ऐसा नहीं कि समय को छोड़ देंगे, वैसे ऐसा कोई आज तक कोई भी मशीन बनी नहीं जिसमें हम लोग समय को छोड़ सके। समय को छोड़ने का मतलब समझते हैं, समय को रोक देना, और समय को रोकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, क्या बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते थे। सिंपल परिभाषा, इसकी मैं दो परिभाषाएं लिखवाऊंगा, एक बड़ी सी है, एक छोटी सी। तो छोटी वाली तो मैं पहले ही लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, समझे मेरी बात कि नहीं समझे आप लोग? दो परिभाषा लिखवाएंगे तो छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। हालांकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि आप सेकंड वाली याद करें, लेकिन जिस बच्चे को नहीं याद हो रही है वो पहले वाली भी लिख सकता है, क्योंकि पहले वाली छोटी है। तो पहली वाली हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई? देखो इस परिभाषा का मतलब समझना, कोई पिंड है वो गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जाहिर सी बात है जब हम किसी पे कोई भी फोर्स लगाते हैं, चाहे वो ग्रेविटी बल हो, चाहे हम लोग अपने हाथ से ढकेलने वाला बल लगा देते हो, या फ्रैक्शन फोर्स हो, कोई भी बल हो, वो या तो स्पीड को कम करेगा या स्पीड को बढ़ाएगा। दो ही काम करता है, दो से कोई तीसरा काम तो नहीं करता है, क्योंकि तीसरा काम वही बल करेगा जो नियत होगा। अगर मैं 2 न्यूटन का बल निकाल रहा हूं तो 2 न्यूटन का अगर मैं बल लगाता हुआ किसी ऑब्जेक्ट में चल रहा हूं तो उसका नियत है, तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। किंतु परंतु बंधु, अगर हमने बल को चेंज किया तो उसके वेग में चेंज हो जाएगा, चाहे हम बल को कम करें या बल को ज्यादा करें, लेकिन उसके वेग में भी उतना ही चाहिए। अगर मैं बल को कम करूंगा तो वेग कम हो जाएगा, और अगर मैं बल को ज्यादा करूंगा तो वेग भी बढ़ जाएगा। लेकिन नियत नहीं होना चाहिए, नियत नहीं, एक समान होगा तो कहां होगा, और जब वो नहीं होगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा क्या कहता है, वेग परिवर्तन होना चाहिए। जहां पे वेग परिवर्तन होगा वहीं पे एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, अगर वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब यहीं पे हम लोग जब गुरुत्वाकर्षण, जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में हम लोग गुरुत्वीय बल की बात कर देते हैं, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है। नॉर्मल त्वरण में नॉर्मल फोर्स यूज होता है, गुरुत्वीय त्वरण में गुरुत्व बल यूज होता है। हमने क्या लिखा, किसी पिंड पर लगने वाले, अगर नॉर्मल में बल कर देता, लगने वाले बल के कारण उत्पन्न त्वरण को त्वरण कह देते, अगर सपोज अगर ऐसे होता। लेकिन हमने क्या लिखा, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण,
ये इसको पकड़ो, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। मतलब वो डेविएशन या वो जो भी उसमें परिवर्तन हो रहा है उसके वेग में, वो किस फोर्स के कारण होना चाहिए? गुरुत्व बल के कारण होना चाहिए, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होना चाहिए, तभी वहां पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। नॉर्मल कोई भी उसमें फोर्स लगाते रहे तो नॉर्मल वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन वहीं पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा जहां पे गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होगा। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मैंने इसको ऐसे करके फेंका और यहां रोक लिया, तो मैंने कौन सा फोर्स लगा के इसको रोका? हाथ के बल लगा के रोका। हाथ का बल लगाया ना, तभी तो रुका, ये रुका ना कि ना रुका। और मैं इसको अगर हाथ ना लगाता, अगर मैंने इसको रोका, तो इसमें मैंने कौन सा कार्य किया? नॉर्मल बल लगाया। मतलब कौन सा इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ? नॉर्मल वाला। त्वरण कौन सा उत्पन्न हुआ? नॉर्मल का। मैं अगर इसको नहीं छूता और ये नीचे गिरता पृथ्वी के कारण, तो किस बल, मतलब ये नीचे क्यों गिर रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मतलब कौन सा बल, कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। आप समझ में आ गया ना? गुरुत्वीय त्वरण वहीं पे उत्पन्न होगा जहां गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होगा, बस इतना याद रखना। अगर जहां नॉर्मल बल कार्य कर रहा है तो वहां नॉर्मल त्वरण उत्पन्न होगा, जहां गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है वहां पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं सेकंड परिभाषा की, जो थोड़ी सी क्या है आपकी? बड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी क्या है आपकी? बड़ी है। स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये आपके उससे बनाई गई है, किससे? सूत्र से। अभी मैं बताता हूं, इसको लिखते हैं पहले। क्या लिखा है? स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने, किसकी वृद्धि की बात कर रहा है? वेग में वृद्धि। वृद्धि या कमी दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी उसको, जो भी बल हो हमारा वो बढ़े, कभी हो सकता है, लेकिन इसमें बढ़े लिखा तो हम बढ़े। 1 सेकंड में होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको जी से प्रकट करते हैं। अच्छा, जी का मान कितना होता है? जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही, जी बराबर dv अपॉन dt। समझ में आए बात कि नहीं समझ में आई आपको? तो कभी कभी आपने कुछ सवालों में देखा होगा ये वाला फॉर्मूला लगते हुए, F बराबर ma, कहीं पे लगता है F बराबर mg, लगता है ना? ये बल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला लगेगा कि ये। नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल त्वरण उत्पन्न होगा। ग्रेविटी अगर कार्य कर रही है, समझ में आई? हाँ, दोनों है, दोनों बल के ही सूत्र है, लेकिन ये वहां पे काम आएगा जब हम नॉर्मल की बात करेंगे, ये वहां पे काम आएगा जहां पे हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। कहां का? पृथ्वी का। किस बल के कारण? पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? और डाइन वगैरह इसको मैं कल बता दूंगा, जिसको मात्रक जो होते हैं ना, कल अच्छे से बताऊंगा। सीजीएस और एमकेएस पद्धति के दोनों से अच्छे से बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।